वर्दित रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल बजरंगबली हनुमान महाराज की जय। जो व्रत मार्ग शीरष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आता है हनुमान जी का, इसको हम आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है आज 2024 की। बोल सच्चे दरबार की जय। गंगा जी के तट पर बैठे सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि हमें किसी एक श्रेष्ठ व्रत का विधान बताइए। सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक महर्षि वेदव्यास ने प्रतापुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त सभी संपत्तियों के निधि स्वरूप यह नष्ट राज्य होने की प्राप्ति करने वाले श्री हनुमान जी का व्रत कहा था। यह व्रत भगवान की श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को रखने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी के आदेश से द्रौपदी ने हनुमान जी का यह व्रत कर लिया। हनुमान जी से संबंधित डोरा उसने अपने गले में बांध लिया। द्रौपदी के शरीर पर जोरे को देख कर लिया और अर्जुन ने द्रौपदी के शरीर पर जोरे को देखा तो कहने लगा, यह व्रत का डोरा क्यों बांधा है? द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि कृष्ण के आदेश के अनुसार मैंने यह डोरा बांधा है। और उसने क्रोधित होकर कहने लगे, अरे यह बंदर तो हमारी ध्वजा पर निरंतर लटकता रहता है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कृष्ण ने तेरे साथ कपट किया होगा, हंसी मजाक में तुम्हें व्रत रखने को कह दिया होगा। इस डोरे को तुरंत उतार कर फेंको। द्रौपदी को अर्जुन की बात माननी पड़ी और द्रौपदी ने डोरे को उतार कर उद्यान में सुरक्षित रख दिया। व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, हनुमान जी के डोरे का परित्याग भी हमारी वर्तमान विपत्ति का कारण है। व्रत के त्यागने के फलस्वरूप तुम्हारा ऐश्वर्य अचानक नष्ट हो गया। उसी डोरे से ये 13 ग्रंथ से इसीलिए 13 वर्ष का वनवास तुमने भोगना पड़ा। यदि अगर डोरे का परित्याग नहीं किया होता तो यह 13 वर्ष सुख सुविधा पूर्वक व्यतीत होते। व्यास जी जब यह बात कह रहे थे तो उस समय द्रौपदी भी वहीं पर मौजूद थी। द्रौपदी ने स्वीकार किया कि हे भगवान, श्री वेद व्यास जी का कथन सत्य है। व्यास जी पुण्य बोले कि हे युधिष्ठिर, व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उनकी मुलाकात श्री हनुमान जी से हुई। तो वहां पर सुग्रीव के साथ मुलाकात हुई और हनुमान जी और सुग्रीव से मित्रता भी हुई। महावीर हनुमान जी ने भगवान राम को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका कार्य करना चाहता हूँ। मैं आपका भगत हूँ, क्योंकि इंद्र ने मेरी हनु पर ब्रज का प्रहार किया तो इसीलिए मेरा नाम हनुमान नाम से जाना जाता है। मेरे पिता वायुदेव क्रोधित होकर यह कहते हुए अंतर ध्यान हो गए थे कि किसी ने मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका विनाश कर दूंगा। ब्रह्मा जी देवताओं ने मनुष्य जी को कहा, हनुमान जी को कहा, अंजनी पुत्र, तुम्हें इसलिए इस ब्रज का प्रहार तो कुछ भी नहीं है, तुम महाबली हो। इसीलिए जिस काम का तुमने बीड़ा उठाया है वह काम करो, श्री राम के काम करो, अपने व्रत के नायक बनो। तुम्हारे व्रत का जो भी करेगा उसके सभी कार्य सफल होंगे। श्री राम ने इस व्रत को अनुष्ठान किया। देवगण ऐसा बोलकर चले गए। अब हे प्रभु राम जी, आप इस व्रत को जरूर कीजिए। आकाशवाणी ने हनुमान जी की बात का समर्थन किया। हनुमान जी ने तब श्री राम ने व्रत का विधान पूछा हनुमान जी से। तब बोले, जब मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में 13 घटी युक्त त्रयोदशी अभिजीत नक्षत्र हो तब पीले डोरे से 13 गांठ लगाकर उसको एक कलश में रखें और फिर नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र का मेरा आह्वान करें तथा पीले चंदन से, पीले पुष्प और अर्णोचित सामग्री से मेरा पूजन करें। पूजन में ओंकार युक्त मंत्र द्वारा 100 करने चाहिए। गेहूं के आटे के 13 मालपूड़े तांबूल एवं दक्षिणा ब्राह्मण को दे भोजन कराएं। यह व्रत 13 वर्ष तक पूर्ण होने पर नियम पूर्वक करें। 13 वर्ष के बाद विधिवत उद्यापन करें। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कहा। लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव तथा श्री रामचंद्र जी भी वही यह व्रत ने भी यह व्रत किया था।
साधक जो इस व्रत को साधना करता है, श्री हनुमान जी स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर, इस मार्गशीर्ष मास में तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हें राज्य की पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। व्यास जी के इस व्रत को ऐसी महिमा सुनकर समुद्र तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर ने जी के उसके व्यास के सामने और द्रौपदी के साथ इस व्रत का प्रयास और घर तक होम हवि तथा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से श्री हनुमान जी का आह्वान किया एवं पूजन किया। इस व्रत के करने से युधिष्ठिर को उसी वर्ष में राज्य की पूर्ण प्राप्ति हो गई थी। ऋषिगण, इसीलिए आप इस व्रत को करके सफल मनोरथ पा सकते हैं। ऋषियों ने भी श्री हनुमान जी का वर्णन किया। हनुमान व्रत संबंधी कल्प का पाठ करने और सुनने वाले सभी कार्य पूरे होंगे। यह व्रत चारों वर्णों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसके करने से ब्राह्मण, वेद पारंगत, क्षत्रिय, ऐश्वर्य एवं अमित पराक्रम से युक्त, वैश्य कुबेर के समान धन का स्वामी, शूद्र भी कृषि समान संपन्न एवं अत्यंत धनी हो जाता है। रोगी का रोग दूर हो जाता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिल जाता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिल जाता है, धन चाहने वाले को धन मिल जाता है। श्री हनुमान जी का पूजन का ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित किया हुआ तिलक चंदन अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। यह विधि करने से राजा भी वश में हो जाता है, अतः युद्ध के लिए निकलने के समय विजयी होकर घर लौटता है। निरंतर पाठ से राजद्वार, संग्राम, व्यवहार, सभा, अग्निवायु आदि किसी का भय नहीं रहता। हनुमान व्रत की 13 गांठ वाले डोरे को दाई भुजा में बांधने से सबकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोल हनुमान महाराज की जय।